morning students. Standard 10 computer subject chapter number 3. Student, in previous video we complete chapter number 2, head and body section. There are two sections in HTML coding. First of all is head and second one is body section. In head section we discuss script tag, style tag, meta tag and H1 to H6 heading tag. Then we discuss body tag and different attributes. Main tag is body tag, and when we use a property of a different property of a body tag is called attribute. For example, body BG color, body background, body text. जो बॉडी है वो है मेन कलर और टेक्स्ट है बीजी है बैकग्राउंड है वो है देयर आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स. एंड व्हेनेवर वी यूज एट्रीब्यूट्स वी कंपल्सरी गिव द एट्रीब्यूट्स वैल्यू. फॉर एग्जांपल बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू पिंक. इट मीन्स कि हमारे वेब पेज का ओवरऑल कलर क्या हो जाएगा, पिंक. इफ वी वांट टू अ बैकग्राउंड पिक्चर ऑन अ वेब पेज then we use body background is equal to any picture file name. For example flower.jpg. तो flower.jpg फाइल में जो भी पिक्चर्स है वो एज अ बैकग्राउंड हमें वेब पेज पे दिखेगा. ठीक है. फॉर कोडिंग, कलर कोडिंग we can use direct color name, we can use RGB scheme, we can also use hexacode. For hexacode, starting with hash sign and including 0 to 9 digits and capital A to capital F alphabets, letters. क्लियर है इतना. हम RGB कोड का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि 00FS 00 ऐसा कुछ लिख के. हम हेक्सा कोड का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हैश साइन आता है, जिससे पता चले कि हेक्सा कोड में कोई नंबर है, कलर का नाम है. फिर हम डायरेक्टली उसका नाम भी लिख सकते हैं, पिंक, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, मैजेंटा, पर्पल. ठीक है, इस तरह से. क्लियर है. तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं और ये कलर कोड का स्कीम पर हम दे सकते हैं. अब उसमें लिमिटेशंस क्या है. सपोज RGB कोडिंग हम देना चाहते हैं तो मैंने लिखा है 200, 300, 200. तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा रेड कलर हुआ 200, 300 हुआ मेरा ग्रीन कलर और अगेन 200 हुआ मेरा ब्लू कलर. तो इन तीनों को मिला के एक नया कलर बनेगा, जिसमें मेजोरिटी कौन से कलर की है, ज्यादा 200 की. ठीक है. 200, 300 तो पॉसिबल नहीं है. 200, 100 एंड 200. तो रेड एंड ब्लू की मेजोरिटी ज्यादा है, तो रेड एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन बनके कोई नया कलर आपको स्क्रीन पे दिखेगा. यहां तक की हमने चर्चा की थी. इट मीन्स कि चैप्टर नंबर 2 हमने कंप्लीट किया था. फिर चैप्टर नंबर 2 में बच्चों आता है स्पेशल कैरेक्टर्स. ठीक है. जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन साइन हमें रखनी है, तो HTML में डायरेक्ट हम ग्रेटर देन, लेस देन साइन, इक्वल टू साइन नहीं रख सकते. अगर हमने यूज किया है टाइपिंग में तो वो डिस्प्ले में नहीं आएगा. अगर हमें मैथ्स के कोई इक्वेशंस बनाने हैं थ्रू HTML वेब पेज तो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू साइन डायरेक्ट नहीं आएगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेशल कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा, जैसे कि $GT, $LT. ठीक है. ऐसे कैरेक्टर्स यूज करने पड़ेंगे जिसको स्पेशल कैरेक्टर बोलते हैं. क्लियर है इतना. इसके बाद हमने चैप्टर नंबर 2 का प्रैक्टिकल भी देखा था, जिसमें मैंने आपको बॉडी टैग के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और उसकी वैल्यू के बारे में पढ़ाया था. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों के हिसाब से कंप्लीट होता है. नाउ वी मूव ऑन चैप्टर नंबर 3. तो टुडे वी लर्न स्टैंडर्ड 10 कंप्यूटर सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 3. इट्स हैंडलिंग इमेज इन HTML. हैंडलिंग इमेज इन HTML. अब इमेज क्या है आप सबको पता है. व्हाट इज इमेज या फिर व्हाट इज अ पिक्चर. ठीक है. तो पिक्चर और इमेज हम क्यों यूज करते हैं वेब पेज पे. तो हम भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, वेब पेज देखते हैं, इवन आवर मोबाइल, हम मोबाइल में भी देखते हैं. तो क्या होता है कि ज्यादातर हमें पिक्चर्स के बारे में पता हो जाता है
कि भाई कॉन्टेक्ट लिस्ट है तो वो डायल का ऐसा कोई सिंबल होता है, मैसेजेस है तो मैसेज का कोई सिंबल होता है, ठीक है, जूम मीटिंग है तो ऐसा कोई जूम का सिंबल होता है। तो कहने का मतलब है ये छोटे छोटे पिक्चर्स के थ्रू हम फटाफट हमारा काम निपटा सकते हैं, ठीक है। तो क्या ऐसा भी बोला जाता है 1 पिक्चर्स इज बेटर देन 1000 वर्ड्स, ठीक है। आप 1000 वर्ड लिखो डिस्क्रिप्शन के तौर पे, उससे बेटर है कि उसके रिगार्डिंग आप पिक्चर रख दो। फॉर एग्जाम्पल कि मैं कंप्यूटर के बारे में समझाना चाहती हूँ, उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में समझाना चाहती हूँ, तो उससे बेटर है कि मैं उसके फोटो रख दूं ताकि सबको अच्छा भी लगे। इट्स मोर अट्रैक्टिव देन वर्ड्स। क्लियर है इतना, ठीक है। तो इसी तरह से सेम वे वी कैन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस ऑन अवर वेब पेज, ठीक है। वेब पेज पे भी हमें इमेज रख सकते हैं। आप भी देखते हो जैसे कि गूगल आपने ओपन कर दिया, गूगल में आपने लिखा www.timesofIndia.com, ठीक है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में आपको टेक्स्ट तो दिखेगा, पर बाजू में न्यूज़पेपर में जैसे फोटोज आते हैं वैसे फोटो भी दिखेंगे। अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो फोटो पे क्लिक करोगे तो उसके रिगार्डिंग ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, तो ज्यादातर हम क्या देखते हैं, फोटो देखते हैं पहले, तो बाद में उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। फोटो को जूम भी करते हैं, लेफ्ट राइट बॉटम इस तरह से डिफरेंट वेज में फोटो दिए होते हैं, व्यू में दिए हुए होते हैं, वो चेक करते हैं और फिर डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, प्राइस चेक करते हैं और फिर ऑर्डर कराते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसी तरह से हम वेब पेज में भी, वेबसाइट में क्या होता है वेब पेज, तो वेब पेज में भी हम पिक्चर डाल सकते हैं। तो पिक्चर क्या है, अ पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड, ठीक है। एक स्लोगन है फॉर एग्जाम्पल, अ पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स, ठीक है। अब पिक्चर आप स्केच भी कर सकते हो, मतलब खुद ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप कोई डाउनलोड भी कर सकते हो, मोबाइल में से कैप्चर भी कर सकते हो, ठीक है। पिक्चर और इमेज अट्रैक्ट मेजॉरिटी ऑफ पर्सन एंड कन्वे एन इम्पोर्टेंट मैसेज टू दी ऑडियंस, ठीक है। पिक्चर और इमेज, पिक्चर और इमेज आर majority to attract person, या फिर ऑडियंस भी हम बोल सकते हैं, ऑडियंस, एंड कन्वे मैसेज इजीली, ठीक है। मैसेज पास ऑन करना है, जैसे व्हाट्सएप में भी हम चैटिंग करते हैं, चैट कुछ भी हम चैटिंग में डालते हैं तो क्या करते हैं, किसी का हैप्पी बर्थडे है तो वो हैप्पी बर्थडे वाला स्लोगन रखते हैं, हैप्पी बर्थडे में वो बलून्स सब होता है, वो सबका कैंडल्स होती है, वो सबका पिक्चर रख देते। तो हैप्पी बर्थडे लिखे ना लिखे पर वो पिक्चर से भी पता चल जाएगा कि ये किसी के बर्थडे के रिगार्डिंग बात चल रही है, ठीक है। तो अ पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स। पिक्चर और इमेज अट्रैक्ट मेजॉरिटी ऑफ पर्सन ऑडियंस एंड कन्वे मैसेज इजीली, ठीक है। इमेज आर एडेड टू वेब पेज यूजिंग द, अब हम आता है हमारे इंटरनेट के बारे में, मतलब वेब पेज के बारे में। इन HTML यूज IMG टैग टू डिस्प्ले इमेज और पिक्चर। कौन सा टैग आएगा, इमेज टैग। कौन सा टैग है, इमेज, IMG टैग। बी क्लियर व्हेन वी आस्क अबाउट टैग, तो इट्स IMG। व्हेन वी आस्क अबाउट फुल फॉर्म ऑफ IMG, इट्स इमेज। यूज ऑफ IMG, इट्स इमेज। क्लियर है। जब आपको ऐसा पूछा जाए कि कौन सा टैग यूज करते हैं, तब आपको क्या लिखना है, IMG। पर IMG का फुल फॉर्म क्या है, तो है इमेज। IMG का उपयोग मतलब उसका यूज क्या है, तो वो है इमेज टैग। क्लियर है, ये क्लियर होना चाहिए। HTML में हम IMG यूज करते हैं, पर ज्यादातर हम कॉन्वर्सेशन में या उसमें क्या बोलेंगे, इमेज टैग। क्लियर है इतना, IMG टैग।
ठीक है। अब IMG टैग तो हमें मिल गया, चलो मेन टैग आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो वी हैव ऑलरेडी एडेड एन इमेज एज बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड में पिक्चर डालना हम सीख गए बॉडी बैकग्राउंड टैग से, पर हमें अभी बैकग्राउंड पूरे पेज में नहीं चाहिए, पर्टिकुलर एरिया में चाहिए, मतलब डिस्क्रिप्शन के बाजू में फोटो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें IMG टैग के साथ SRC एट्रीब्यूट भी यूज करना पड़ेगा। कौन सा एट्रीब्यूट, SRC एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल IMG SRC इज इक्वल टू flower.jpg, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या देगा हमें, SRC मतलब सोर्स, किस चीज का सोर्स, इमेज का सोर्स। सोर्स मतलब उसका लोकेशन हमें देगा, एड्रेस इसको हम बोल सकते हैं। कौन सा एड्रेस देगा, तो ये हमारी पिक्चर फाइल का एड्रेस देगा। क्लियर है। flower.jpg हमारी पिक्चर फाइल है, उसको हम वेब पेज पे रखेंगे, तो उसको एड्रेस देना पड़ेगा, लोकेशन देना पड़ेगा। तो लोकेशन के लिए हम टैग यूज करते हैं SRC। SRC मतलब सोर्स, IMG इज मेन टैग एंड SRC इट्स एट्रीब्यूट। This attribute, SRC attribute, is used to locate or address a picture file. Clear है इतना, ठीक है। The location here referred by the SRC attribute. अब इसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे कि ये आपके सेम फोल्डर में ही है जहां आपने HTML का फाइल स्टोर किया है। अब दूसरा ऐसा भी हो सकता है, IMG SRC इज इक्वल टू C ड्राइव स्टैंडर्ड 10 इमेज फोल्डर, उसमें है flower.jpg, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट में मैंने लिखा है सिर्फ flower.jpg, मतलब जहां पे मैं HTML की फाइल स्टोर करूंगी जिस लोकेशन में, सेम उसी लोकेशन में मेरा फ्लावर वाला पिक्चर है, वो फाइल है, ठीक है। दूसरा जो एग्जांपल है वो ऐसे बताता है, C ड्राइव स्टैंडर्ड 10 इमेज देन flower.jpg। अब इसमें क्या है, सेकंड एग्जांपल और फर्स्ट एग्जांपल में डिफरेंस। सेकंड एग्जांपल में क्या है कि flower.jpg मेरी फाइल है, पिक्चर फाइल है, पर वो जहां करंट लोकेशन है वहां नहीं है, किसी और लोकेशन में है। मतलब C ड्राइव में है, स्टैंडर्ड 10 फोल्डर में है, उसमें भी इमेज सब फोल्डर में मेरी ये फाइल पड़ी है। तो इसको आप पूरे पाथ के साथ भी डिस्प्ले कर सकते हो, प्रॉपर एड्रेसिंग भी दे सकते हो, जिसको हम रिलेटिव एड्रेस बोलते हैं। क्या, कौन सा एड्रेस, रिलेटिव एड्रेस, कि आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा कि भाई कौन से ड्राइव में है, कौन से फोल्डर में है, कौन से सब फोल्डर में है। तो ये पूरा पाथ ना देना पड़े, इससे हम इजी वे क्या बनाते हैं कि जो पिक्चर फाइल है उसको जहां HTML फाइल स्टोर करते हैं वहीं रखेंगे, तो ये पूरा लिखना ना पड़े, ठीक है। अब ऐसा हो कि आपको इंटरनेट पे से कोई पिक्चर अपलोड करके दिखाना है, डिस्प्ले में लेना है, तो आप क्या लिखोगे वो मैं बताती हूँ, ठीक है। तो आप लिखोगे IMG SRC, ये एग्जांपल नंबर 3 है, IMG SRC इज इक्वल टू HTTP / फिर आपका जो भी वेबसाइट हो, ठीक है, जैसे कि greetings / birthday .jpg। क्लियर है इतना, क्लियर है, ठीक है। आपको नेट थ्रू डायरेक्ट लेना है, मतलब ऑनलाइन किसी फोटो को रखना है, तो आप क्या करोगे, IMG SRC HTTP
फिर आपका जो भी वेबसाइट है, ग्रीटिंग्स या कुछ भी, वो वेबसाइट का होस्ट नेम, फिर आपका जो फोल्डर है, टॉपिक है वो, मतलब मैंने यहाँ पे रख दिया बर्थडे, फिर आपका पिक्चर का नाम, तो birthday.jpg। क्लियर है इतना? ठीक है। कहने का मतलब है कि इन वेब पेज वी कैन ऐड डायरेक्ट पिक्चर नेम, इट्स एब्सोल्यूट सेल एड्रेस, we can include another location picture, its relative cell address, and we can also add online picture address on our website using HTTP address। ठीक है, ऑनलाइन है तो www तो हम लिखते हैं कंपलसरी, या फिर HTTP लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये 3 तरीके में से कोई भी एक तरीके से हम पिक्चर हमारे वेब पेज पे रख सकते हैं। ठीक है। The image element does not cause a line break। कभी भी इमेज एलिमेंट में लाइन ब्रेक नहीं आएगा। ऐसा होता है कभी कि जो हमारा पिक्चर है वो एक लाइन में जितना आएगा, थोड़ा पोर्शन उतना आ गया, फिर लाइन ब्रेक हो गई, मतलब पिक्चर कट हो गया और दूसरे लाइन में आधा पिक्चर आता है। ऐसा नहीं होता, पूरा पिक्चर एक साथ ही आता है, उसमें कभी भी लाइन ब्रेक नहीं आता। अगर इमेज टैग के आगे पीछे अगर इमेज टैग के अंदर अगर BR टैग यूज किया है तो इट्स रॉन्ग, कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, मतलब वो कभी ब्रेक नहीं होता है, पिक्चर पूरा एक साथ आ जाता है। सो इट्स कॉल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, इमेज टैग इज IMG इज इनलाइन टैग, वेरी मोस्ट IMP। क्या है? इनलाइन टैग। कौन सा टैग इनलाइन टैग कहलाता है? तो वो है इमेज। ठीक है, इमेज एलिमेंट या IMG टैग इज इनलाइन टैग, इट्स ऑल्सो कॉल्ड इनलाइन एलिमेंट। एलिमेंट भी बोल सकते हो आप उसको, या टैग भी बोल सकते हो। क्लियर है इतना? क्लियर है सबको? एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर हम उसके आगे के एट्रीब्यूट देखते हैं। ठीक है, हम वेब पेज में इमेज डाल सकते हैं। अब हमें इतना पता है कि वेब पेज में कुछ भी काम करना है तो हम क्या यूज करेंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ टैग्स। इमेज इंक्लूड करने के लिए हमारे पास टैग आता है IMG, इट्स कॉल्ड इमेज टैग। There are 3 different types to include image. First of all, absolute address. Second example is relative address, and third example is web address. Absolute address means same location whenever you save the file or a picture. Picture और फाइल जहां पे आप स्टोर करते हो वो लोकेशन कैसा होगा? सेम होगा। रिलेटिव एड्रेस मतलब अनदर ड्राइव, अनदर फोल्डर एंड अनदर लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल C ड्राइव स्टैंडर्ड 10 इमेज flower.jpg। अब आपको नेट थ्रू जाना है तो इमेज SRC तो लिखना ही है, इज इक्वल टू HTTP, फिर आप लिखोगे ग्रीटिंग्स, मतलब जो भी आपकी वेबसाइट है जहां से आप फोटो लेते हो वो उसका पूरा पाथ। ठीक है, इमेज टैग में कभी भी हम BR टैग यूज नहीं करते, वो कभी ब्रेक नहीं होता, इसलिए उसको इनलाइन टैग या इनलाइन एलिमेंट भी बोलते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या देखा? इमेज टैग। मेन टैग कौन सा है हमारा? IMG टैग। अब उसका सबसे पहला एट्रीब्यूट हमने कौन सा देखा है? SRC मतलब सोर्स, SRC। ठीक है, वो हमारा टैग है, उसका फुल फॉर्म क्या होगा? सोर्स। ठीक है, अब इमेज टैग के साथ कोई भी टेक्स्ट भी हम नहीं डाल सकते। ठीक है, ऐसा इमेज के अंदर कोई टेक्स्ट डाल सकते हैं हम? नहीं। तो देयर आर नो टेक्स्ट और एलिमेंट। ठीक है, इसलिए इट्स कॉल्ड एम्प्टी टैग। जैसे BR टैग है, BR टैग में कुछ भी टेक्स्ट नहीं आता। ठीक है, इसलिए इसी तरह से इमेज टैग में भी कुछ भी टेक्स्ट नहीं आता, सिर्फ पिक्चर आप डाल सकते हो। टेक्स्ट लिखना है तो उसके बाजू में लिख सकते हो, पर उसके लिए हमें दूसरा कमांड यूज करना पड़ेगा, दूसरी टैग लेनी पड़ेगी। तो इसको हम क्या कहेंगे? एम्प्टी टैग। कौन कौन से टैग एम्प्टी टैग है? BR टैग, HR टैग और इमेज टैग। और इनलाइन टैग भी कौन सा है? इमेज टैग। ठीक है, इतना माइंड में रखना है आपको। आगे चलते हैं।
We can retrieve the image from internet also. We can locate the same drive or same folder picture, मतलब एक ही फोल्डर के पिक्चर का भी एड्रेस दे सकते हैं. We can also give the different location address, मतलब दूसरे ड्राइव का भी हम एड्रेस दे सकते हैं. ठीक है, इतना क्लियर है. ओके, नेक्स्ट. अब हम लेते हैं डिफरेंट एट्रीब्यूट विथ इमेज टैग. ठीक है, इमेज टैग के साथ दूसरा क्या हम यूज करेंगे? एसआरसी तो यूज कर लिया है, पर अब ऐसा करना है जैसे हम किसी भी वेब पेज को ओपन करते हैं तो उसके ऊपर कोई पिक्चर है, तो पिक्चर के ऊपर हम माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो उसका नाम आता है कि भाई स्कूल बैग, बेल्ट, चॉकलेट, ऐसा कुछ नाम आता है. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैप्शन. क्या बोलते हैं? कैप्शन. और उसको ऑल्टरनेट, मतलब ऑल्ट नेम भी बोल सकते हैं, ALT, ऑल्ट, ऑल्टरनेट. अल्टर, जिसको हम ALT या अल्टर भी बोल सकते हैं. इमेज टैग के एट्रीब्यूट IMG टैग एट्रीब्यूट. सबसे पहला हमने क्या लिखा? SRC मतलब सोर्स. वो किसके लिए? लोकेशन देने के लिए, या हम उसको क्या बोलेंगे? एड्रेस. दूसरा हम देख रहे हैं ALT एट्रीब्यूट. कौन से एट्रीब्यूट? ALT. जैसे कि आप पिक्चर के ऊपर माउस ले जाओ और उसका नाम आ जाए. ठीक है, ALT attributes along with an image tag describe the source image. It is always advisable to define this attribute. It is describe the image. ठीक है, it is ALT tag क्या आएगा? It is describe the image. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि ये मैंने फ्लावर ड्रॉ कर दिया है फॉर एग्जाम्पल, सिंपल से. ठीक है, अब ये मेरा वेब पेज है, तो इसका नाम क्या है वो मुझे जब मैं माउस इसके ऊपर ले जाऊँ, व्हेन आई ओवर द माउस ऑन पिक्चर, द नेम इज डिस्प्ले. उसका नाम आना चाहिए कि भाई rose.jpg, sunflower.jpg, tulip.jpg, ठीक है, jasmine.jpg. तो कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ इसके ऊपर नाम आना चाहिए जब हम माउस पॉइंटर ले जाए तब. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑल्ट टैग. क्या यूज करेंगे? ऑल्ट टैग. फॉर एग्जाम्पल, IMG इज माय मेन टैग. SRC for location, I type flower.jpg and also type ALT is rose flower. ठीक है, तो ये मेरा एड्रेस हुआ, तो फ्लावर का पिक्चर आ जाएगा. पर जब मैं उसके ऊपर माउस पॉइंटर ले जाऊंगी वो पिक्चर के ऊपर, तो क्या लिख के आएगा? रोज फ्लावर. क्लियर है इतना? तो ये क्या हुआ? हमारा ऑल्ट टैग, मतलब ऑल्टर टैग. ठीक है, इट बेटर टू डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पिक्चर. ठीक है, अब कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपने ये पिक्चर कोई वेबसाइट पे से लिया है, तो वो कौन सी वेबसाइट है उसका नाम आपको लेना है कि भाई ये सो एंड सो वेबसाइट से ये पिक्चर है. ठीक है, तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हो ताकि पता चले कि ये अच्छा सा पिक्चर आपने ये वेबसाइट से लिया है. नेक्स्ट टाइम आपको माइंड में आ जाए कि भाई ये वेबसाइट से ये पिक्चर मिल जाएंगे. क्लियर है? इसलिए हम ऑल टैग का यूज करते हैं. तीसरा हमारे पास एट्रीब्यूट आता है हाइट एंड विड्थ. थर्ड वन इज ठीक है, ये पिक्चर है तो पिक्चर इतना बड़ा नहीं चाहिए, उसको यहां से मुझे थोड़ा छोटा करना है. तो टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, साइज, सेट. ठीक है,
ये एट्रीब्यूट क्या करेगा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जो साइज होती है, मतलब पिक्चर का हाइट एंड विड्थ दोनों चेंज करने के लिए, सेट करने के लिए, चेंज और सेट, ठीक है। जनरली क्या होता है, पिक्चर उसके ओरिजिनल साइज में ही आता है वेब पेज पर बहुत बड़ा पिक्चर हो तो हमें उसको छोटा करना है, क्योंकि उसके बाजू में, उसके सेकंड साइड पे मुझे टेक्स्ट लिखनी है। तो उसके लिए हम कौन से एट्रीब्यूट यूज करेंगे, हाइट एंड विड्थ। क्लियर है इतना, ठीक है। फिर आता है बॉर्डर, पिक्चर के आजू बाजू हमें अच्छे से बॉर्डर बनानी है। टू गिव बॉर्डर इफेक्ट, और जिसको हम बॉक्स भी बोल सकते हैं या फिर फ्रेम भी बोल सकते हैं, फ्रेम, ठीक है। पिक्चर को एक फ्रेम में डालना है, ऐसे कोई डिजाइन में डालना है कि जिससे इसकी बॉर्डर ऐसे 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 जिगजैग बने, ठीक है। ऐसे कोई डिजाइन में डालना है, ऐसे कोई फ्रेम में डालना है, तो ऐसा कुछ करना है हमें, तो हमें कौन सा एट्रीब्यूट देना पड़ेगा, बॉर्डर एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट, बॉर्डर एट्रीब्यूट। क्लियर है। आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं। हमने इमेज टैग के 4 एट्रीब्यूट देखे, बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।